हेलो गाइस, आर यू स्टार्टिंग क्लास 10th। तो गाइस, क्या आप भी क्लास 10th में आ चुके हैं? तो देखो, अब क्लास 10th में आ चुके हो तो क्लास 10th स्टार्ट भी करने लगे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट रोड मैप बताने लगी हूँ। तो देखो, सबसे पहले तुमने फॉलो करनी है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को अपना गॉड समझ लो। तो एनसीईआरटी को ही अपना फुल टारगेट देना है, फुल टारगेट अपना एनसीईआरटी पे ही रखना है। तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है अच्छे से। तो देखो, तुमने सॉल्व करना है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी तुमने सॉल्व करने हैं। जो सैम्पल पेपर होंगे ना, वो तुम लगाओगे और तुम अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छे से कर पाओगे। और लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुमने करने हैं। तो देखो, मैथ्स में तो तुम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करना। हाँ, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करना मैथ्स में उसी में से आता है कई बार तो। और मैथ्स की थ्योरम भी करना। तो देखो, मैं इस चैनल पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डालूंगी मैथ्स के भी, तो वो भी तुम करना। तो देखो, लास्ट ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर है ना, वो भी तुमने देख लिया, एक बार तुम्हें आइडिया हो जाएगा। तो देखो, जब तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ना, तब तुमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने हैं। तैयारी और भी अच्छी हो पाएगी तुम्हारी। तो देखो, बेसिकली जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो सेट वाइज होते हैं। तो सेट वाइज होते हैं तो वो फिर थोड़े से क्वेश्चन आपस में डिफरेंट होते हैं, लेकिन बोर्ड के जो पेपर होते हैं ना, वो आसान होते हैं, ईजी होते हैं। तो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कट के ही जाने हैं पेपरों में। हाँ, और एनसीईआरटी को ही अपना टारगेट तुमने रखना है। और मैथ्स का हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का अच्छे से सॉल्व करना है। और मैथ्स के साथ एक्स्ट्रा भी करने हैं, थोड़े थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी करना है मैथ्स के। साइंस की बात करें तो जो साइंस है ना, उसमें ना तुम्हारा आधा पेपर तो एक्टिविटीज़ से ही होता है। जो सारी केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ होती है ना, एक्टिविटीज़ को तुमने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो एक्टिविटीज़ भी करनी है। तो साइंस बोर्ड एग्जाम में बैलेंसिंग से क्वेश्चन रिलेटेड तो पूछे ही जाते हैं, तो वो भी तुमने अच्छे से कर। तो देखो, तुम अभी एनसीईआरटी करोगे तो उसके एनसीईआरटी के साइंस के जैसे हर एक इन टेक्स्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। ऑलराइट गाइस, फर्स्ट पे टारगेट रखना है एनसीईआरटी को। एंड देन तुमने करने हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो तब तुम ये दोनों चीज़ें उठाओगे, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर। और जैसे साइंस में एक लाइट चैप्टर है, तो उसमें न्यूमेरिकल होंगे, तो रे डायग्राम भी होंगे, तो रे डायग्राम भी अच्छे से करने हैं तुमने। और बायोलॉजी की डायग्राम तो कर लेने ही है। देखो, तुम अपनी स्टार्टिंग से ही ना कंसिस्टेंसी बना के रखना। ये नहीं कि डिले मत करते जाना कि कल करेंगे कल करेंगे। और तुमने सिलेबस पे अपना कंप्लीट करना है अच्छे से, तो पूरी कंसिस्टेंसी से पढ़ना और मेहनत करना। तो अपनी मेहनत पूरी करते रहना। तो इसी तरह मैंने तुम्हें क्लास 10th का बता ही दिया कि तुमने करना क्या क्या है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। गाइस, लेट मी टेल यू कि डू नॉट मिस साइंस एक्टिविटीज़। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरी एक एक डिफाइन अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन तो साइंस की एक्टिविटीज़ को वो कर देते हैं मिस। तो आधा पेपर तो साइंस की एक्टिविटीज़ से ही आता है। तो इसलिए साइंस की एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।